Hello everyone, myself Vijay welcomes to all of you at the online platform of A2S Defense Academy। मैं विजय आप सभी का ऑनलाइन A2S के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग नाउन नंबर की 4th क्लास में आए हैं और इस क्लास में आप जान रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे वैसे वैसे नाउन हमारा एंडिंग की ओर जाएगा, अर्थात एडवांस लेवल पर जाएगा। और आज की क्लास जो होगी आप नाउन के नंबर के बेस पर हम देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास से डिफेंस का, चाहे आपका एनडीए हो, चाहे आपका एयरफोर्स XY हो, चाहे आपका एफकैट हो, चाहे आपका इंडियन कोस्ट गार्ड हो, सभी से आने की क्वेश्चन मोस्ट पॉसिबिलिटी है। और इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि हम लोग जो भी ग्रामर यहाँ देख रहे हैं, जो भी रूल्स देख रहे हैं, सारे अप्लाइड ग्रामर के देख रहे हैं और सब लिंकअप रूल्स हैं, इसलिए एक दूसरे से जुड़े होने के कारण बहुत ही ध्यान से सीरियसली पूर्वक आपको देखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, नाउन का नंबर का 4th लेक्चर। ठीक है, तो ये दोस्तों ये हमारा रूल्स है। अगला जो हम लोग स्टेप देखने जा रहे हैं उसमें यह देखना है कि यदि किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में यूएम आ जाए, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लास्ट में यूएम आ जाए तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा। तो आप जानते हैं कि इसका रूल है। रूल क्या है? रूल क्या है आपको पता है? देखिए, इफ एससीएन ends with um, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लास्ट में um आ जाए तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा। जैसे एग्जांपल में कौन कौन है, जिससे आपने देखा एक शब्द है हमारे पास ओवम, जिसका मतलब होता है डिम्ब या अंडाणु। एक वर्ड है अपने पास अजेंडम, इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखेंगे हम लोग। अजेंडम, एक वर्ड है आपके पास डिक्टम, और एक है आपके पास डेटम, एक आपके पास है मीडियम। एक है बैक्टीरियम, एक आप लोग जान रहे हैं मिनिमम, एक है मैक्सिमम, कोरिजेंडम। देख रहे हैं, ये सारे वर्ड्स हैं। एक है हमारे पास इरेटम, ध्यान से जरा देखेंगे। ओवम, अजेंडम, डिक्टम, डेटम, मीडियम, बैक्टीरियम, मिनिमम, मैक्सिमम, कोरिजेंडम एंड इरेटम। और ये सभी वर्ड्स के लास्ट में आप देखेंगे सभी के एंडिंग में यूएम आ रहा है। क्या आ रहा है फ्रेंड्स? यूएम। सभी के एंडिंग पोजीशन में क्या आ रहा है? यूएम। जब भी कभी ऐसी स्थिति बने कि यदि सिंगुलर नाउन के लास्ट में यूएम अपीयर हो, दिखाई पड़े, तब हम लोग प्लूरल बनाने के दौरान यूएम को, जो हमारा यूएम होगा उसको चेंज कर देंगे किसमें? यूएम में, सॉरी ए में। यूएम इज ऑलवेज रिप्लेस्ड बाई ए। यूएम को हटा करके क्या लगा देते हैं? ए लगा देते हैं, व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। तो इस तरह से आप देखिए, जैसे ओवम है तो इसका प्लूरल अगर बनाएंगे दोस्तों तो क्या बनेगा? ओवा। वैसे आपको देखने में स्ट्रेंज लगेगा कि ओवा कैसा वर्ड है, लेकिन सच यही है, इसका प्लूरल जो होता है ओवा होता है। आप देख रहे हैं यूएम को रिप्लेस किया हमने किससे? ए से। तो यहां पर आपको एक चीज क्लियर हो गया कि इस तरह केस में जो यूएम वाला मैटर होता है ये सिंगुलर होता है और जो ए वाला होता है वो क्या होता है? प्लूरल होता है। तो यहां पर देखें, जैसे एजेंडम है तो इसका क्या बन जाएगा? सबको पता है अजेंडा। क्या हो जाएगा? अजेंडा। डिक्टम का क्या बन जाएगा? डिक्टा। डेटम का क्या बन जाएगा? डेटा। ठीक। मीडियम का क्या बन जाएगा? मीडिया। ठीक है। बैक्टीरियम क्या बन जाएगा? बैक्टीरिया। मिनिमम का क्या बन जाएगा? मिनिमा। मैक्सिमम क्या बन जाएगा? मैक्सिमा। ठीक है। कोरिजेंडम क्या बन जाएगा? कोरिजेंडा। क्या बन जाएगा? कोरिजेंडा। और इरेटम का क्या बन जाएगा? इरेटा। तो कुछ वर्ड्स ऐसे दोस्तों यहां पर हैं कि हो सकता है मीनिंग आपको ना पता हो, वो मैं हाईलाइट कर देता हूं। देख लीजिए, ओवम का मतलब होता है अंडाणु या डिम। ठीक।
और ये अजेंडम का मतलब होता है कार्यसूची, कार्यसूची, ठीक है। और ये डिक्टम का मतलब होता है सिद्धांत, डेटम का मतलब होता है आंकड़ा, मीडियम का मतलब माध्यम, बैक्टीरियम का मतलब जीवाणु। अब यहां पर दो चीजें आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो दो वर्ड है आपका मीडियम बैक्टीरियम, इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है एग्जाम में पूछे जाने की, क्योंकि आपको देखने से कहीं से भी नहीं ऐसा लगेगा, प्रतीत होगा कि मीडिया जो है प्लूरल है और बैक्टीरिया क्या है, प्लूरल है, लेकिन एक्चुअल में प्लूरल है। तो क्वेश्चन क्या पुटअप होता है, जहां पर सिंगुलर फॉर्म चाहिए वो प्लूरल फॉर्म लिख देगा और जहां प्लूरल फॉर्म चाहिए वो सिंगुलर फॉर्म लिख देगा। तो जैसे ये वर्ड आ जाए हमारे माइंड में तुरंत रिप्रेजेंट होना चाहिए कि यू एम वाला केस है कि ए वाला केस है। अगर यू एम का केस है तो सिंगुलर माना जाएगा और अगर ए वाला केस है तो हम लोग प्लूरल मान के चलेंगे। आइए एक दो क्वेश्चन इससे देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। देखिए, जैसे कि आपने कहा एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं, क्या कहा, देयर आर ए लॉट ऑफ बैक्टीरियम्स इन द कर्ड। हमने क्वेश्चन बनाया देयर आर ए लॉट ऑफ बैक्टीरियम्स इन द कर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को बनाते हैं, देयर आर ए लॉट ऑफ बैक्टीरिया इन द कर्ड। और जानते हैं इरर केस में इसको हम लोग ए बना लेंगे, ठीक है, इससे हम लोग बी बना लेंगे, ये हमारा सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। और डी पर आप जानते हैं कि हम लोग लगाते हैं नो एरर। अब इस तरह केस में आप जानते हैं इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ए, इसे क्या बोलेंगे ए, ये हमारा क्या हो जाएगा बी, ठीक है, और ये आंसर क्या हो जाएगा सी। तो ये दोस्तों इसका हमें आंसर फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में इसके एरर है, किस पार्ट में इसमें गलती है, और यहां पर एरर होता है, गलती होता है, वही पार्ट हमारा आंसर होता है। और अगर कोई गलती एरर नहीं है तो हम लोग आंसर क्या लगाते हैं, नो एरर, अर्थात डी। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें, देयर आर ए लॉट ऑफ, जो पहले भी मैंने आपको बताया था जिसमें जो एक वर्ड आया है ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ आ जाए या तो क्या आ जाए लॉट्स ऑफ आ जाए। तो जानते हैं दोस्तों इनकी दोनों की मीनिंग सेम होती है, इस दोनों का मतलब होता है ढेर सारा। क्या होता है, ढेर सारा। इनका कॉन्सेप्ट यह है कि जब भी ये कभी ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ किसी भी सेंटेंस में आ जाएंगे तो इनके आफ्टर दो सिचुएशन बनती है। क्या बनती है, फर्स्ट टाइम एक बार इनके साथ नाउन जो आएगा वो काउंटेबल होगा और एक बार जो नाउन होगा इनके साथ वो अनकाउंटेबल होगा। इतनी बातें क्लियर हुई। इट मीन्स आफ्टर ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल इज यूज्ड बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग ये जज करेंगे, जस्टिफाई करेंगे कि वहां पर नाउन क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। लेकिन जैसे जस्टिफाई हो जाएगा उसके बाद देखिए एक चीज और है यहां पर, वो क्या है कि अगर नाउन काउंटेबल है, अगर नाउन हमारा क्या है, काउंटेबल है, तो आप जान लीजिए कि कन्फर्म है कि यहां पर हमें नाउन को लिखना पड़ेगा किसमें, प्लूरल फॉर्म में। और यदि नाउन अनकाउंटेबल है तो आपको पता ही है कि नाउन अनकाउंटेबल जो होता है वो ऑलवेज सिंगुलर होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ कि ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के आफ्टर अगर नाउन काउंटेबल है तो उसे प्लूरल रखना पड़ेगा और नाउन अनकाउंटेबल है तो ऑलवेज सिंगुलर होता ही है। तो यहां पर देखिए वर्ड हमारे पास क्या लिखा, ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ के बाद जैसे हम आगे पहुंचते हैं तो यहां वर्ड हमें क्या मिला, बैक्टीरियम और बैक्टीरिया। यही को जस्टिफाई करना है कि जब ए लॉट ऑफ है और बैक्टीरिया या बैक्टीरियम क्या है, काउंटेबल है, पहले से ऑलरेडी पता है, तो काउंटेबल है तो इसके बाद प्लूरल चाहिए। लेकिन ये प्लूरल यू एम के बाद एस लिखा है जो कि गलत है, इसका आंसर हम लोग क्या लगा देंगे बी। और यहां पर आप जानते हैं ए लिखा है अर्थात ये प्लूरल कंडीशन सही है, ये आंसर सही है, इसलिए हम लोग आंसर क्या लगा देंगे, नो एरर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था हमारा इस केस का एक क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन और देखते हैं इसमें कि कैसे करेंगे। आइए, जैसे आपने कहा एक क्वेश्चन देखते हैं कि द crowd
द क्राउड had made many addendums फुल स्टॉप। एक क्वेश्चन और देखते हैं, द क्राउड had made many एजेंडा। ठीक, बना देते हैं इसको हम लोग ये क्या हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और डी पर हो गया नो एरर। ये क्या हो जाएगा नो एरर। आप जानते हैं इसे हम लोग क्या मानेंगे, ये क्या है हमारे लिए ए, और ये क्या है बी, ये क्या है बी, ये क्या है सी, ये क्या है सी, और डी पर नो एरर होता है, डी पर नो एरर होता है। ये क्वेश्चन है, इसको कैसे टेकल करेंगे। द क्राउड हैड मेड मेनी एजेंडम्स। ठीक, द क्राउड हैड मेड मेनी एजेंडा। इसमें यही जस्टिफाई करना है कि एजेंडम्स सही है कि एजेंडा सही है। पहले तो इसको बेसिक रूल से देखिए कि अगर कभी किसी नाउन में मेनी आ जाए, क्या आ जाए, मेनी आ जाए, तो मेनी के आफ्टर जो भी आप नाउन लिखेंगे वो नाउन ऑलवेज प्लूरल कंडीशन में रहेगा। किसमें रहेगा, प्लूरल। तो आप देखिए यहां पर मेनी आया हुआ है, मेनी के आफ्टर यहां हमको यही जज करना है कि एजेंडम सही है कि एजेंडा सही है। तो सबको ये पता है कि एजेंडम का प्लूरल जो होता है वो एजेंडा होता है, एजेंडम से नहीं होता। तो क्लियर है कि ये वाला पोजीशन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग है, इसलिए आंसर क्या लगा दें हम लोग सी। ये पोजीशन करेक्ट है, इसलिए आंसर लगा देंगे नो एरर अर्थात डी। आई होप दैट ये पूरा क्लियर आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक, आइए इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो ये था दोस्तों हम लोगों ने रूल देखा, रूल। लेकिन अब क्या देखना है कि जो भी ये रूल्स आपने पढ़ा इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, और उन एक्सेप्शंस को हमको अलग से सेपरेट हमको याद करना पड़ेगा कि उसमें रूल फॉलो नहीं होगा। एक्सेप्शन का मतलब ही होता है, आप जानते हैं एक्सेप्शन का मतलब होता है दैट डज नॉट फॉलो द रूल। जो रूल को फॉलो ना करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेप्शन। जैसे इसमें कौन कौन है, एक वर्ड है, आप जानते हैं एक वर्ड है देखिए पेंडुलम, एजाइलम, देख रहे हैं, पेंडुलम, एजाइलम। आप यहां पर देखें लास्ट में क्या है, यूएम है, यूएम है। अगर यूएम है तो जनरली हम लोग अप्रोच यही पाते हैं कि यूएम है तो यूएम को हटा करके क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, रूल को फॉलो नहीं करेगा। और इस तरह के केस में जैसे ही ये क्वेश्चन आए, ये दिमाग में चीजें आए कि ये एक्सेप्शन का मैटर है, तो एक्सेप्शन के मैटर में सीधे आप यूएम को रिप्लेस नहीं करेंगे, एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। तो देखिए इसका जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा, पेंडुलम में लगा देंगे हम लोग क्या, यहां पर एस। यहां एजाइलम है तो सीधे बात है क्या बन जाएगा, एजाइलम्स। अब पेंडुलम का अर्थ आप जानते हैं क्या होता है, लोलक। ठीक है, और एजाइलम का अर्थ क्या होता है, आश्रम। ये बहुत हाईलाइटेड वर्ड है तो ढेर सारे, बट ये हाईलाइटेड वर्ड है। अगर इसमें आप दो याद रखेंगे, ओनली दो याद रखेंगे सेक्शन में, तो इसमें प्रॉब्लम इस रूल में नहीं आएगी। ये था दोस्तों हमारा एक रूल। अब आइए हम लोग नेक्स्ट और इसके आगे देखते हैं कि हमें इसके आगे क्या देखना है। देखिए अब दोस्तों हम लोग इस तरह का रूल्स देखेंगे। आप जानते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में इफ एससीएन ends with यूएस,
अभी हम लोगों ने क्या फंडामेंटल देखा कि यूएम पर एंड हो रहा था, अब क्या है यूएस। जैसे हमने एक वर्ड लिया जीनियस, एक वर्ड लिया रेडियस, एक वर्ड लिया एलमनस। देख रहे हैं क्या, जीनियस, रेडियस, एलमनस। अब आप देखेंगे कि सबके एंडिंग पोजीशन में क्या आ रहा है, सबके एंडिंग पोजीशन में क्या आ रहा है, यूएस, यूएस, यूएस। तो इसका रूल क्या है कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लास्ट में, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लास्ट में यूएस आ जाए, क्या आ जाए, यूएस आ जाए, तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा। तो आप जानते हैं इस तरह के केस में जब भी यूएस आए तो यूएस को रिप्लेस कर देना है आई से। इन दिस केस यूएस इज रिप्लेस्ड बाय आई। इस तरह के मामले में यूएस को हम लोग हटा करके क्या लगा देते हैं, आई लगा देते हैं। तो देखिए इसका प्लूरल अगर हम बनाए जीनियस का तो क्या बनेगा, जेनी और रेड्डी, और इसका बनेगा एलमनी। अब दोस्तों एक बात है यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये बताइए आपको यहां डबल आई दिख रहा है ना, डबल आई, डबल आई को देख करके परेशान मत होना, ये कोई मैटर नहीं है। आप जैसे सोचते हैं जनरली आपको डबल आई नहीं दिखाई पड़ता है, तो इस तरह केस में आप ये सोचते हैं कि गलत हो गया, ऐसा नहीं है। जेनी का मतलब हो गया प्लूरल जीनियस, ठीक है, और रेड्डी का मतलब हो गया प्लूरल रेड्डी, ठीक है। और एलमनस का जो प्लूरल है एलमनी, ये क्या हो गया, एलमनस का प्लूरल। तो आप इसको देख करके कतई परेशान नहीं होंगे कि डबल आई क्यों दिख रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन बना के दिखाते हैं आपको कैसे बनेगा। जैसे हमने कहा एवरी सर्किल हैज several radiuses, ये एक क्वेश्चन बनाया हमने। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में एवरी सर्किल हैज सेवरल रेडी, ठीक है। अब इसमें देखिए ए लगा देते हैं, इसको बी लगा देते हैं, ये हमारा सी हो जाएगा और ये हो जाएगा नो एरर। क्या हो जाएगा दोस्तों, नो एरर। अब इसमें आंसर आपको फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में एरर है, गलती है, और जिस पार्ट में एरर होगा, गलती होगा, वही हमारा आंसर होगा, ये सबको पता है। क्वेश्चन देख लीजिए ढंग से, कायदे से। आइए देखते हैं। अब यहां दोस्तों देखें लिखा है एवरी सर्किल हैज सेवरल रेडियसेस, और सेकंड क्वेश्चन में लिखा है एवरी सर्किल हैज सेवरल रेडी। तो आप जरा देखें समझने के लिए, यहां एक वर्ड यूज हुआ सेवरल। क्या यूज हुआ है, सेवरल। आप जानते हैं सेवरल का अर्थ होता है कई। क्या होता है, कई। और जब भी सेवरल आता है तो इसके बाद का नाउन हमेशा प्लूरल काउंटेबल होता है। जस्ट आफ्टर सेवरल प्लूरल काउंटेबल नाउन इज ऑलवेज यूज्ड। प्लूरल काउंटेबल नाउन का ही प्रयोग हमेशा किया जाता है सेवरल के पश्चात। तो आप यहां देखिए सेवरल आ गया तो ये चीज तो क्लियर हो गया है कि सेवरल के बाद जो वर्ड यहां है ये प्लूरल होगा। तो आपको पता है कि ये रेडियस का मैटर है, तो रेडियस का प्लूरल क्या होता है। रेडियस जो वर्ड हम लोग लिखते हैं RADIUS, अब ये यूएस का मैटर है, तो जब भी यूएस का मैटर आता है तो यूएस को हटाकर हम लोग आई लिख देते हैं। तो इट मीन्स इसका जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा, रेडी। अब यहां देखिए रेडियसेस लिखा है ना, ये गलत लिखा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। और ये देखिए रेडी लिखा है, ये सही लिखा है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, नो एरर, अर्थात डी। तो ये दोस्तों हम लोगों ने यहां तक समझने की कोशिश किया कि कैसे आगे चल करके एडवांस लेवल पर नंबर हमारा
क्लियर होता है। तो दोस्तों बता दें, जो भी रूल्स आज आपने पढ़े हैं, इसका एग्जाम में, डिफेंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। और यहां से क्वेश्चन लगातार पूछे भी जा रहे हैं, और आपको मैंने वही हाईलाइटेड वर्ड्स को दिखाया है जिनकी आने की मोस्ट पॉसिबिलिटी है। तो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे मुलाकात करेंगे, फिर मिलेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।